इस्लाम धर्म इस्लाम धर्म के बारे में देखेंगे। देखते हैं, इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था और उनके लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया। यानी इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी, जब एग्जाम में पूछता है तो वहाँ पर ऑप्शन रहता है 570 ईसा पूर्व, जो कि नहीं होगा। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी। कहाँ पर? मक्का में हुआ था। और ये किस कबीले से? इनका में कुरैश कबीले में। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था और इनके चाचा जो अबू तालिम थे, इनका लालन पालन किए थे। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक के गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी उनके ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? 610 में। 610 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ? मक्का नामक हीरा नामक गुफा में। क्वेश्चन पूछा किस गुफा में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था? तो हीरा नामक गुफा में। नेक्स्ट चलते हैं। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा क्या कहलाती है? 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम सावंत, जिसे हिजरी सावंत के नाम से जाना जाता है, यानी हिजरी सावंत 24 सितंबर 622 को मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। यानी शादी कितने वर्ष में हुआ था? 25 में। किससे? खदीजा से। इनकी पुत्री का नाम फतीमा था और दामाद का नाम अली था। इनके एक बेटा बेटी थे। देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। यानी किसने इन्हें कुरान संप्रेषित किया? जिब्रील। किस भाषा में था? अरबी भाषा में था। अरबी। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटा हुआ है। इसमें 6360 पद है। यानी कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ हुआ। इसमें कितने अध्याय हैं? 114 अध्याय है और इसमें 6360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे वो कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। यानी इनकी मृत्यु हो गई 632 ईस्वी में 8 जून को, और इन्हें कहाँ दफनाया गया? मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गए। जब मोहम्मद साहब मर गए 8 जून 632 ईस्वी को, तो इस्लाम धर्म का विभाजन शिया और सुन्नी में हो गया। शिया और सुन्नी में हो गया। नेक्स्ट, सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं, और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों एवं कार्यों का विवरण है। किन्हें कहते थे? सुन्नी, जो सुन्ना में विश्वास करता है और उनके कथनों एवं कार्यों का विवरण है। और जो शिया थे, शिया जो थे वो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली जो थे वो कौन थे? शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे और अली मोहम्मद साहब के दामाद भी थे। अली की 611 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुए हुसैन की हत्या हो गई। अली की हत्या 661 में हुई और उनके पुत्र की हत्या 680 में करबला इराक में हो गई।
इन दोनों हत्या से शिया को निश्चित रूप से मत दे दिया। 2 हत्या हुआ तो शिया को निश्चित रूप से मत मिला। पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा का कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा 1924 तक रहा और 1924 ईस्वी में इसे तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। मतलब कि खलीफा जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाते थे और ये पद 1924 ईस्वी तक रहा और 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा। क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? इब्न इसाक। पैगंबर मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उल नबी, जन्मदिन पर क्या मनाते हैं? ईद ए मिलाद उल नबी पर्व मनाया। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 में अरबों ने सिंध जीत लिया और उससे सबसे पहले भारत के इसी भाग पर इस्लाम महत्वपूर्ण धर्म बना। भारत में इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ था? अरबों के जरिए हुआ था। 712 में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग पर महत्वपूर्ण धर्म बना। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत में मक्का पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा क्या कहलाती है? किबला कहलाती है। जो भारत में नमाज जो होता है वो मक्का की तरफ मुंह करके पढ़ा जाता है और भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की दिशा किबला कहलाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे ईसाई धर्म।